हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष और वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ओके, तो हम आईएएफ अग्निवीर की यानी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए इंग्लिश करेंगे। ठीक है, 25 दिन में 25 मॉक टेस्ट है ना। 25 दिन में 25 प्लस मॉक टेस्ट है, तभी 625 क्वेश्चन होंगे यानी 500 से ज़्यादा। सेट नंबर 6 है, बाकी के 5 हो गए हैं और हम इसमें डिटेल में इंग्लिश सॉल्व करेंगे, है ना। और कुछ स्टूडेंट थे, कल स्पेशल क्लासेस जो हुई थी, इंट्रोडक्शन हुआ था कल, उसमें बोल रहे थे कि वोकैब कहाँ से सुधारें और बाकी चीज़ें कहाँ से सुधारें। तो आप चिंता मत करिए, आपकी वोकैब यहीं से सुधरेगी। आप बस क्लास 25 दिन तक लगातार करिए और जो मैं आपको दे देता हूँ मॉक टेस्ट, आप उसमें लगातार रहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट जो दे देता हूँ उसमें लगातार रहिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। नहीं आ रहा फिर से वीडियो देखिए, फिर से सॉल्व करिए, मगर कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ छूट जाएगा तो ये मान लीजिए कि दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन की ओर कॉम्प्रहेंशन करवाता हूँ। कह रहे थे पैसेज में दिक्कत होती है, अगर पैसेज में दिक्कत होती है तो इस क्लास से जुड़े रहिए, बहुत काम की क्लास है। चलिए चलते हैं आगे। अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, है ना, ये स्टेटमैन है। और हाँ, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि पैसेज को कैसे सॉल्व करें, ट्रिक क्या है। ट्रिक इसकी यही है कि आपको 20 मिनट इंग्लिश के पोर्शन में मिलता है, इसमें से माइनस कर दो 3 मिनट। ठीक है, बाकी के 17 मिनट में 16 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी के 17 मिनट में 16 क्वेश्चन करने हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, तब भी 1 मिनट ज़्यादा है। ठीक है, और 20 मिनट में मैंने 3 मिनट इसलिए दिए हैं क्योंकि 1 से आपका 1.5 मिनट लग जाएगा कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में, और नहीं लग रहा है, इससे ज़्यादा लग रहा है तो उसको सुधारो। ठीक है, ऊपर से पढ़ो। और अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो मान लो यहाँ 1 पॉइंट तक पढ़ लिया आपने, कहाँ गया, यहाँ 1 पॉइंट तक पढ़ लिया तो उसका क्वेश्चन देखो, फिर नहीं आ रहा तो दूसरे पॉइंट तक पढ़ लो। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं कुछ पॉइंट्स में से होते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बाकी पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करा करो, है ना। घर में बुक्स होंगी आपकी 12th क्लास की, 11th क्लास की इंग्लिश की, उनको पढ़ा करो, उनका हिंदी बनाओ। ऐसे जल्दी जल्दी करोगे तभी होगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसको, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ओके, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्टेट्समैन थे और एक सोशल वर्क थे। सोशल वर्कर का आपको पता है ना, सामाजिक कार्यकर्ता, है ना, जो समाज के लिए कार्य करते हैं। वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, यानी जब हमारा जो देश है आज़ाद हो गया था, गणतंत्र बन गया था, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। और वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, मैन ऑफ द वर्ल्ड फेम थे, यानी बहुत नामी जानवी कहते हैं ना, जिससे नाम पहचान बहुत है। और वो लेखक भी थे, ऑथर भी थे। और मतलब एक तरह से वो, उनकी बुक्स भी हैं, उनकी बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जीके में काफ़ी बुक्स बताई हैं आपको एमटीएस वाले सेक्शन में, है ना। तो जो अब इनकी बॉर्न डेट के बारे में चलते हैं, कब पैदा हुए थे ये, इनका बॉर्न डेट क्या है, 3 दिसंबर 1884 में, कहाँ, सरान डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। इनका जो एजुकेशनल करियर था वो बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फैला हुआ था। ठीक है, एक तरह से मान लीजिए एकदम उच्चतम था। अब जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो सर्वेंट सोसाइटी थी गोखले की तरफ से, है ना, सबको मालूम है, जो आपका गोखले थे, उन्होंने सर्वेंट सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो थी ये चलाई थी। और यहाँ पे ये सामाजिक कार्य करते थे। कहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर सोशल वर्कर के रूप में शुरू करा। ठीक है, महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में रहे। चंपारण में सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण का सत्याग्रह 1918 में। ठीक है, अब ये जो मतलब इनको पहचान में कब आए, जब इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और अपनी सेल्फलेस सर्विस का मतलब होता है कि बिना मतलब के, बिना किसी मतलब के, तो इसलिए उनको क्या कहते थे, टाइटल क्या मिला, बिहार का बापू। ठीक है, और ये असली घटना है, कोई मैं ऐसे खुद से बना के नहीं लाया हूँ। और थ्रू आउट इज़ लाइफ, यानी उनके पूरी ज़िंदगी में एक ही उनका सिद्धांत था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, समान रहो लेकिन ऊंचा सोचो। ओके, और ये अनकंट्रोवर्शियल फिगर थे इंडियन पॉलिटिक्स में, मतलब इनके ऊपर कोई ऐसा नहीं था कि हाँ कोई उंगली उठा सके, बेदाग ही थे। अपनी प्रेसिडेंटशिप के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया में इतना प्रोग्रेस करा था कि बहुत नाम जो है इनका फैला था। ठीक है, बहुत नाम। और राष्ट्रपति भवन में भी ये एक सिंपल आदमी की तरह आते थे। 1962 में जब उनकी 78 एज हो गई तो उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होने लगी, है ना, एक तरह से मान लीजिए।
तो उन्होंने जो अपना प्रेसिडेंटशिप है वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को सौंप दिया और पटना आगे अपनी आधी ज़िंदगी जो बची हुई थी सदाकत आश्रम में बिताने के लिए। फरवरी 28 1963 को उनका निधन हो गया। ब्रेस्ड ब्रेथेड हिज लास्ट, ठीक है, ही ब्रीथ हिज लास्ट का मतलब है, हिज मतलब इनके लिए आया क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ही थे, लड़के थे, आदमी थे। ब्रीथ का मतलब होता है सांस, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस कहाँ पे ली थी, ठीक है। ब्रीथ हिज लास्ट इसका मतलब है अपनी अंतिम सांस गिनना, कहाँ पे, फरवरी 1963 में सदाकत आश्रम में। जो उनका निधन था वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस था, है ना, बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन कोई भी काफ़ी समय तक नहीं जीता, किसी न किसी को हर जगह जाना होता है। उनके बाद आपके बहुत लोग आए थे, अच्छे लोग आए थे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बाद और भी लोग आए थे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, एक आपको मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इनके रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राजेंद्र प्रसाद ने, और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये जानी जो थे, जान पहचान इनकी कब सबसे ज़्यादा कब बढ़ी थी, जब इन्होंने जो है अपना एक्टिव रोल करा था, एक्टिव रोल इन द सेंस जो एक्टिव रोल था उनका कहाँ पे था। चलिए ठीक है, एक बार आप भी सोचिए। तो जब इन्होंने अपना एक्टिव रोल प्ले करा था चंपारण सत्याग्रह में, ज़्यादातर लोग इधर लगाएंगे प्रोग्रेसिव अंडर हिज प्रेसिडेंसी, ये गलत है। यहाँ पे साफ पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये फेमस कब हुए थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये, इनका निधन कब हुआ था, 1963 में हुआ था, ठीक है, सदाकत आश्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राजेंद्र प्रसाद जो थे इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है निधन होने से पहले कहाँ बिताई थी, तो कहाँ बिताई थी, सदाकत आश्रम में, है ना। यहाँ तो ये पैदा हुए थे, कहाँ बॉर्न हुए थे, यहाँ पे इनका यहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है। ये और 2 क्वेश्चन हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनका जो हेल्थ है ना, जो इनका एक तरह से मान लीजिए शरीर था, वो ढलना कब से स्टार्ट हो गया, और जब स्टार्ट हुआ तो अब इन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंसी है किसको सौंप दी, तो ये सौंप दी थी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णा को। क्वेश्चन नंबर 5 ये जो स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको पैसेज में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं उनके लिए अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। 1+ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, ज़्यादातर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते, पर मैं लेके आया हूँ, ओके। तो अपनी सेल्फलेस सर्विस यानी बिना मतलब की जो सर्विस दी थी इन्होंने, जो कार्य करा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बुलाते थे, तो बुलाते थे बिहार का बापू, है ना, अभी बताया था मैंने आपको। तो आपको ऐसे पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे पैसेज जो है आपको सॉल्व करना है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे करेक्ट मीनिंग ढूंढनी है, इस मुहावरे का अर्थ जानिए। अ स्नेक इन द ग्रास, एक मान लीजिए आप हो यहाँ पे, है ना, आप हो यहाँ पे, ये ठीक है, और ये घासें हैं, यहाँ पे सांप है, ये सांप मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे ये सांप है। थोड़ा सा अजीब है मगर सही है। आप यहाँ पे जा रहे हो, आपको तो नहीं पता नहीं घासों में सांप है, आपको तो लग रहा है घासों में खेलोगे, लेकिन ये आपको डस लेगा अगर आप इसके पास जाओगे। तो इसका मतलब होता है अ डिसीटफुल पर्सन और ट्रिकरस पर्सन, मतलब जो धोखे के लायक हो, ठीक है, जो पहचान कर मतलब जिसके ऊपर भरोसा ना करा जा सके, जो ट्रिकी हो, ओके। इसका आप हिंदी में समझोगे तो लोगों को बोलते हैं ना कि अरे सांप पाल रहा था मैं तो अभी तक, ठीक है, इसका मतलब ये है स्नेक इन दी ग्रास। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ग्रामेटिकल एरर ढूंढते हैं। द इनवाइटेड गेस्ट प्रेफर्ड फ्रूट जूस देन हॉट कॉफ़ी और चिल्ड बटर मिल्क। बटर मिल्क का मतलब जानिए, यहाँ पे बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ, ठीक है, छाछ, है ना, जो आपका लस्सी वस्सी होती है वो सब, उसको बटर मिल्क बोलते हैं इंग्लिश भाषा में। चलिए इसका अब जानते हैं कि यहाँ पे क्यों आएगा ऐसा। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कहाँ पे है, बिकॉज जो आपका प्रेफर्ड शब्द है ना, प्रेफर्ड शब्द है, ओके। तो पहले इस पूरे जो सेंटेंस है इसका मतलब जानते हैं। जो इनवाइटेड गेस्ट थे यानी जो मेहमान आए थे, उन्होंने ऊपर फ्रूट जूस के ऊपर हॉट कॉफ़ी को, जो कॉफ़ी थी, जो मतलब एक तरह से चाय मान लीजिए, उसको प्रेफर करा, उसको बोला कि हाँ हम जूस पीने की जगह हॉट कॉफ़ी पियेंगे या फिर कोई छाछ वाछ पीने की जगह, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर है, यानी जो एरर है वो देन नहीं है, वो है टू। ठीक है, वहाँ ये देन नहीं है, वो है टू। टू क्यों है? मैंने क्या कहा था, कोई भी एरर देखने से पहले हमें उसे ओमिट करना पड़ेगा। हमें ओमिट, ओमिट का मतलब सबको पता है ना, ओमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना, ओमिट करना, उसमें से गलतियाँ निकालना और खुद सुधार करना। यहाँ पे टू क्यों आएगा? बिकॉज मैं प्रेफर कर रहा हूँ। अगर मैं प्रेफर करूँगा तो किसी भी चीज़ को किसी के ऊपर ही प्रेफर करूँगा, है ना। मान लो कि मुझे चाय पीनी है, तो मैं उसे दूध के ऊपर प्रेफर कर रहा हूँ। कोई मुझे बोलेगा कि आप दूध पियोगे, मैं कहूँगा नहीं, मुझे चाय पीना पसंद है ना। तो मैं उसे प्रेफर ही तो कर रहा हूँ, है ना। मैं उसे बता रहा हूँ पसंद क्या है मेरी, मैं, मेरे को दूध पसंद नहीं है, मेरे को चाय पसंद है, ये कहना चाहता हूँ। तो जो प्रेफर शब्द होता है ना, प्रेफर, इसके साथ हमेशा टू आता है। ये चीज़ याद रखना हमेशा। कहीं पे भी प्रेफर दिखेगा, अगर उसके साथ टू नहीं है तो वहीं पे एरर है, ये मान लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पे भी प्रेफर दिखे और उसके साथ टू नहीं है तो वहीं पे मान लीजिए गलती है। तो कहाँ गलती है? देन हॉट कॉफ़ी। ठीक है, कहाँ पे गलती है? देन हॉट कॉफ़ी, यहाँ पे आएगा। द इनवाइटेड गेस्ट प्रेफर्ड फ्रूट जूस टू हॉट कॉफ़ी और चिल्ड बटर मिल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रीजुडाइस अगेंस्ट वुमेन, मतलब हमेशा औरतों की बेइज्जती करे तो उसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक है, मिसोजिनिस्ट इसका मतलब है। हाँ, और जो आपका एक और बता देता हूँ, इसके रूटेड वर्ड है माइजन, एम से ही है, तो इसका मतलब होता है हेट, हेट करना। ठीक है, जिन, वुमन। ठीक है, एंथ्रोपी, इसका संधि विच्छेद कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में। ठीक है, मैनकाइंड या फिर ह्यूमैनिटी। और फिलिया। ठीक है, फिलिया का मतलब होता है लव। तो ये जो फिलेंथ्रोपिस्ट है ना, इसका मतलब होता है, और ये माइजन का मतलब भी हेट होता है, लेकिन जो हमेशा औरतों के लिए हो। ठीक है, हमेशा औरतों के लिए, तो उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, मैंने कहाँ गया, जीन, यहाँ पे क्या है, जीन है, यहाँ पे भी जीन है, तो ये वुमेन के लिए आया है। ठीक है, और आपका जो माइसन है वो भी हेट के लिए आया है, फिलिया वो लव के लिए आया, एंथ्रोपी है ना, या किसके लिए आया, मैनकाइंड के लिए। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। बिकॉज मिस का मतलब सबको पता है, हमेशा वुमेन होता है, जीन का मतलब भी वुमन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? ओरिजिनल होता है। सिनोनिम बताना है पहले, तो इसका पहले ये बता दो, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसा। ओरिजिनल, ठीक है, ऑथेंटिक मतलब होता है ओरिजिनल, और जेन्युइन मतलब भी होता है और ओरिजिनल। डुबियस मतलब तो होता है वो, क्या बोलते हैं उसे, लोकल, दूसरा, बहरूपिया। क्वेश्चन नंबर 10। ही सेड टू मोहित, रोहित अराइव्ड ऑन संडे, क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म है ना, तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे तो जो जितने भी आपके वो हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे वो गायब करिए जो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सी ही सेड टू मोहित, ही नहीं आएगा। ठीक है, ही टोल्ड मोहित, यहाँ पे पहले मतलब जानते हैं। ही सेड टू मोहित, उसने मोहित से कहा कि रोहित संडे को ही आ गया, संडे को ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रोहित अराइव्ड और संडे है, तो रोहित के बाद जो है रोहित प्लस हैड आएगा, बिकॉज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट का है। ठीक है, जो थर्ड फॉर्म है ना आपका, ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी मान लीजिए इसको। जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी जो ये रिपोर्ट है, अगर ये सिंपल में होती है ना, सिंपल पास्ट में, सिंपल आपका पास्ट टेंस में होती है, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में करते हैं, उसके लिए हमें हैड का उपयोग जो है करना पड़ता है। ठीक है, हैड का जो है उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पूरा आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे हैड कहाँ पे है, हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया क्यों आएगा। तो ही टोल्ड मोहित दैट रोहित हैड अराइव्ड ऑन संडे, उसने मोहित को कहा कि रोहित तो संडे को ही आ गया है, संडे को ही आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। पैसिव वॉइस करना है, क्लोज द डोर। पैसिव वॉइस करना है, क्लोज द डोर। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है बंद करना। ठीक है, बंद करना। सब्जेक्ट क्या है? डोर को। सब्जेक्ट क्या है? हमें दरवाजे को बंद करना है, ना कि बंद करना है दरवाजे को। ठीक है, दरवाजे को बंद करना है ना, दरवाजा, हमें दरवाजे को बंद करना है। तो यहाँ पे आएगा लेट
ठीक है, प्लस द आएगा। ठीक है, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, दरवाजे को बंद रहने दो, या फिर हाँ यही आएगा, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दो, या फिर दरवाजे को बंद अ, एक तरह से मान लीजिए करते हैं, है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर बता देता हूँ। लेट, ठीक है, प्लस लेट, प्लस और जो आपका आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया क्या था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, और आपका प्लस आ जाएगा बी, प्लस आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट जो है आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। ये रूल आपको समझ में नहीं आएगा तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, पर लिख देता हूँ यहाँ पे, काम आएगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, मैं तभी कहूँ कुछ मुझे गलत लग रहा था, है ना। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वो डोर है, बिकॉज हमें दरवाजे को बंद करना है। ये तो हमारा एज अ काम है ना। जो हमारा ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट तो ये है ना कि हमें दरवाजे को बंद करना है, हमारा काम है कि हमें दरवाजे को बंद करना है, दरवाज़ा हमारे लिए एक काम है। तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ईजी का क्या बनाना है, एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। ईजी का क्या बताना है, ईजी का हो जाएगा ईजियर, है ना। ईजी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। ईजियर क्यों हो जाएगा ईजियर इसलिए हो जाएगा बिकॉज जो एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं। इजी का जो एडजेक्टिव बनेगा ना, कंपेयर के रूप में बनेगा ईजियर। अब हम बोले कि तुम्हारा काम तो मेरे काम से आसान है, तो हम ये कंपेयर ही तो कर रहे हैं ना। योर वर्क इज़ ईजियर देन माइन, हम इसे कंपेयर तो कर रहे हैं कि तुम्हारा काम हार्ड है, मेरा काम आसान है ना। कंपेयर करना कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये आपका आ जाएगा कोमेमोरेट। ठीक है, कोमेमोरेट सही स्पेलिंग वर्ड आ जाएगी। कोमेमोरेट का मतलब होता है कि किसी को याद करना या फिर किसी को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, किसी को याद करना या किसी को रिस्पेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ही हैज़ जस्ट, उसने अभी अभी डैश द वर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको क्या लग रहा है, ही हैज़ जस्ट फिनिश द वर्क, उसने अभी काम खत्म करा, नहीं, हैज़ आया, हैज़। तो यहाँ पे ढूंढिए ईडी कहाँ पे आएगा, बिकॉज थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। ठीक है, और क्या लिखा है, उसने अभी अभी काम तो खत्म करा है, काम खत्म कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं काम खत्म कर दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, काम खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, समझ गए ना आप। यहाँ पे बोल रहा है कि वो काम खत्म कर चुका है भैया, उसने अभी अभी करा है, उसको परेशान मत करो, है ना। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये, क्योंकि वो प्रेजेंट में भी है प्लस आपका पास्ट में भी जा रहा है, तो इसलिए, है ना। क्योंकि प्रेजेंट में देखो, अभी आपने काम करा है, ठीक है, अब जो काम है वो तो आपने अभी अभी करा है, लेकिन अब समय तो चला गया है ना जब करा था, तो इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आई विश आई वर अ क्वीन। यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। वर क्यों आएगा, है ना, वर क्यों आएगा, क्योंकि जो एक सिचुएशन है ना, मूड है ये, कुछ होगी, बेचारी सोच रही होगी, तभी उसने बोला कि काश मैं रानी होती। ठीक है, काश मैं रानी होती, तो वर आएगा, बिकॉज हम विश कर रहे हैं, हम एक प्लस तो हम विश कर रहे हैं, प्लस हम कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये मूड में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है ना यहाँ पे, जैसे कि वो अपने बारे में बात करिए, तब भी हम इधर वर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कुछ सोच रही है। ठीक है, ये कुछ सोच रही है। ठीक है, चलिए वॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर का करेंगे। ही इज़ डेफ डैश हिज ओन फोल्ड्स। वो डेफ का मतलब होता है आपका एक होता है डेफ, डेफ का मतलब होता है आपका गूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। आपका लिखना बेकार है, इसको रहने दीजिए ना। डेफ का मतलब ऐसे ही जान लीजिए। ठीक है, और ब्लाइंड का मतलब होता है क्या बोलते हैं, वैसे डेफ के दो मतलब होते हैं ना, दो मतलब होते हैं, एक आपका जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, उनमें भी आ जाता है डेफ का। ब्लाइंड का मतलब होता है जो देख नहीं सकते। ठीक है, वो ये है अपनी गलती की वजह से। टू, टू आएगा। ठीक है, टू इज़ ऑन फोल्ड्स। टू क्यों आएगा, टू इसलिए आएगा क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये कनेक्ट करने के लिए हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कनेक्ट करने के लिए हो रहा है। अगर कनेक्ट, किसी सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है तो टू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अगर आपको आसान हिंदी में समझाऊँ, ये
अपनी गलती की वजह से ये है, क्या ये आएगा कि ये अपनी गलती जो का है, अपनी गलती का, ऑफ का मतलब होता है ना का ही का, इसका मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का, ऑन तो आएगा नहीं ना फॉर आएगा, ये तो पहले ही गलत हो जाता है। तो का इसलिए नहीं आएगा, नहीं ऑफ इसलिए नहीं आएगा बिकॉज ये कनेक्ट नहीं करेगा, ही इज डेफ ऑफ हिज ओन फॉल्ट्स। अपनी गलतियों, जो ये मतलब डेफ इसलिए है क्योंकि अपनी गलतियां हैं, नहीं, ये अपनी गलतियों की वजह से है। ठीक है, वजह जब कनेक्ट करना होता है तो ऐसे देखते हैं। यू मस्ट कवर योर फेस डैश अ मास्क व्हेन यू स्टेप, जब तुम बाहर जाओ तब तुम अपने कवर को अपने फेस को कवर कर लो मास्क से, तो विद आएगा। यहाँ पे भी कनेक्ट करना है इसे, ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है, इसे कनेक्ट करना है, विद आएगा, प्रपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब जैसे हम, मैं आपको इसकी भी हिंदी समझा देता हूँ। अब जैसे हम बोलेंगे कि जो, हाँ, जो दूध का पतीला है ना, मैं आपको इसे हिंदी में लिख के दिखाऊंगा फिर इंग्लिश में करूँगा, थोड़ी सी राइटिंग समझ में नहीं आएगी बिकॉज माउस से है, तो चिंता मत करिएगा। जो, हाँ ऐसे आएगा ये, एक मिनट में आपके लिए सेंटेंस सही सोच रहा हूँ कि बनाऊँ क्या, है ना। अम, हाँ, कवर द मिल्क, मिल्क्स, नहीं नहीं, यहाँ पे मिल्क्स नहीं आएगा, मिल्क वेसल्स विथ ए प्लेट या फिर क्लॉथ। ठीक है, जो दूध का पतीला है उसे किसी प्लेट से, किसी प्लेट से, ठीक है, विद आएगा। तो यहाँ पे इसलिए विद आएगा क्योंकि अपने जो चेहरे को अपने मास्क से कवर कर लो, से कर लो, से, ठीक है, समझे, अब समझ में आ गया होगा। डज अ गर्ल लाइक यू इफ शी स्माइल्ड एट यू, यहाँ पे तो देखते ही आंसर लगा देंगे एट, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, जब स्पेशल क्लास होगी तो वहाँ पे आपको समझा देंगे, बाकी यहाँ पे भी समझा देते हैं। डज अ गर्ल लाइक यू, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद करती है। जब पसंद तो तब करेगी ना जब हमको देख के, हमको देख के स्माइल करेगी, है, पसंद तो तभी करेगी जब हमारे ऊपर स्माइल करेगी। तो स्माइल ऑन यू, क्या तुम्हारे ऊपर करेगी, नहीं तुम्हारी तरफ करेगी, एट यू, ठीक है, एट आएगा। एट क्यों आएगा, यहाँ पे वो एक लुक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, एक आपका एक्सप्रेस के बारे में है ना, जो आपका एक्सप्रेशंस होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑन इसलिए नहीं आएगा, ऑफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, और नन ऑफ दिस तो उसका कोई काम नहीं है, फिर भी दे दिया मैंने आपको, ठीक है। और यहीं अगर ऐड की जगह कुछ और होता तब नन ऑफ दिस का काम आता, वैसे तो काम नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे क्या है, जो अडवैटा है, वेदांता स्कूल है, ये पतंजलि की योगा प्रैक्टिस कराता है, उपनिषद पढ़ाता है उनको, जो अम, आपका ABCD हो जाएगा ये, हाँ एकदम सही है। एक स्कूल है जो योगा की प्रैक्टिस कराता है और जो उपनिषद होता है उसको पढ़ाता है, जो सुप्रीम गुड या फिर अल्टीमेट फ्रीडम, जीवन मुक्ति पाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। यहाँ पे देखिए सिमिलर ढूंढा जा रहा है ना, सिमिलर, यहाँ पे क्या ढूंढा जा रहा है, सिमिलर ढूंढा जा रहा है। सिमिलर का मतलब यही होता है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिनोनिम, सिनोनिम मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे सिनोनिम का मतलब क्या हो गया, एक जैसा, एक जैसा क्या होगा क्लैंडस्टाइन का, क्लैंडस्टाइन का मतलब भी जो होता है ना यही होता है। क्लैंडस्टाइन का जो आपका मतलब होता है वो क्या होता है, क्लैंडस्टाइन का पूरा सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, ओके। और आपका किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को छुपाने के लिए हिडन ही काम आएगा, है ना, छुपाने के लिए, हिंदी में लिख देता हूँ छुपाना, ठीक है, छुपाना। और आपका लास्ट का मतलब तो पिछला हो गया, ट्रिकी का मतलब आप क्या, ट्रिक करने वाला, रिलीजियल मतलब धार्मिक, तो इन सब चीज़ों में जैसा कोई बताने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए आपकी क्लास यहीं ख़त्म हो जाती है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और हाँ, डाउट से याद आया, जो बच्चे कुछ हैं कमेंट सेक्शन में करते हैं कि ये आपने कॉपी करा है, ठीक है, प्लस क्या बोलते हैं, मैं डिस्क्लोज़ करवा दूंगा फलाना ढिमकाना। अब देखिए, जिन बच्चों ने बुक पढ़ी होगी ना अरिहंत की, ठीक है, अरिहंत की इंग्लिश की बुक जिन्होंने पढ़ी होगी, ठीक है, किसकी बुक, अरिहंत की, तो उन स्टूडेंट्स को पता होगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं, तो जब मॉक टेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब मॉक टेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जब स्टूडेंट्स क्या करते थे, बुक से पढ़ाई करते थे। ठीक है, किससे पढ़ाई करते थे, बुक्स से पढ़ाई करते थे। और उन्होंने प्लेटफॉर्म भी बताया था, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले सकता कहाँ से है। ठीक है, तो अगर आप बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन सारे कहाँ से हैं। और हम भी बुक्स से निकालते हैं। ठीक है, हम भी जो बुक्स होती हैं उसे निकालते हैं, बिकॉज हर कोई बुक्स नहीं खरीद सकता, हर किसी को बुक्स पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कम्पिटिटिव टाइप की एग्ज़ाम की बुक्स होती है ना, इनको पढ़ने का एक सही तरीका होता है, ये आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपके लिए लाते हैं। इसमें से क्वेश्चन छाट छाट के आपके लिए लाते हैं कि हाँ आप पढ़ पाएँ ढंग से। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर आप बुक पढ़ लेंगे ना एक बार ढंग से, आप देखेंगे कहीं पे भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप यही कहेंगे कि सब कॉपी करते हैं। फिर इसका मतलब यही होता है, सब कॉपी करते हैं। बस यही है कि वो आपको 500-600 रुपये, आई थिंक 500-600 रुपये का ही पास होता है उसका, है ना, जिसे प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप लेना। और हम फ्री में करा रहे हैं, बस यही दिक्कत है, आपको फ्री में मिल जा रहा है तो आप कह रहे हो कि ये कॉपी करा है। अगर यही हम इसके 1000, 1200, 1500 लेंगे, जैसा कि वो भी लेते हैं, तो आप कहोगे कि फिर क्या बोलते हैं, अरे हाँ ये तो सही है एकदम, किसी और ने कॉपी करा होगा इसमें से, है ना। तो ये पैसों के ऊपर होता है। बस यही है कि धीरज सर चाहते हैं कि आपको फ्री में एजुकेशन मिले, ढंग की एजुकेशन मिले, आप पढ़ो और आगे बढ़ो। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को ना बोल के ना, ये सब चीज़ों को परे रख के मैं आपको एक समझा रहा हूँ कुछ चीज़। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ बाई चांस ये क्या कह रहे हैं, फलाना ढिमकाना, फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बताइए। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो बताना था मैंने बता दिया। ओके, तो यही है आपके लिए कि जब आप बुक पढ़ लोगे ना इंग्लिश की, या फिर किसी भी, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लूसेंट पढ़ लेना जीके के लिए, आपको दिखेगा उसमें से सारे क्वेश्चन हर जगह पे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम होते थे ना, तो पहले ये सब नहीं था। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म आप बात कर रहे थे कमेंट में, वो प्लेटफॉर्म पहले नहीं थे। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म जो थे पहले नहीं थे। पहले ऑफलाइन सारा पढ़ाई होता था। और जब ऑफलाइन पढ़ाई होता था ना, तो ये ऑनलाइन से पहले भी बुक्स का इस्तेमाल होता था। और ये बुक्स में से सारे क्वेश्चन आते थे, क्योंकि आपसे पहले भी लोग पेपर दे चुके थे और क्वेश्चन बना चुके थे। तो ये सारे क्वेश्चन वोश्चन कहाँ से आए, ये सब बुक से ही लिए जाते हैं। उन लोग के पास भी इतना दिमाग नहीं है कि वो लोग खुद से बनाने लगेंगे। अगर खुद से बनाना होता ना, तो अभी वो लोग पेपर क्लियर करके किसी एग्ज़ाम में बैठे होते। ठीक है, हम भी बुक से देख के बनाते हैं, बस हमें जो पता रहता है हम वो लाते हैं। ओके, और हमने भी जो है, धीरज सर ने आपको बताया होगा, जैसे उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा है ना। तो थोड़ा सा अपने किसी कहीं पे भी कुछ भी देख के बोलना चाहिए, बिना देखे नहीं बोलना चाहिए। जब आप बुक पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा। मैथ की बुक पढ़ लेना, इंग्लिश की बुक पढ़ लेना, जीके, इन सब चीज़ों की बुक्स पढ़ना। लोग तो करंट अफेयर्स की भी बुक्स बेचने लगे हैं अब। ठीक है, लोग तो करंट अफेयर्स की भी बुक बेचने लगे हैं, जो चीज़ आपको न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में मिल जाएगी। अलग अलग चैनल्स है फ्री के, वहाँ पे मिल जाएगी, वो लोग आपको बुक्स बेचने लगे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और तब तक के लिए कल मिलते हैं, बहुत बातें हो गई। जय हिंद, जय भारत।